नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। केंद्रीय एजेंसियों को मोदी सरकार विपक्ष को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है विपक्ष का। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को दोहराया है। ईडी के समन पर उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने का काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी की तरफ से मुझे भेजा गया सम्मन गैर कानूनी है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। अभी ईडी ने 3 जनवरी को केजरीवाल से पेश होने के लिए कहा था। 2 नवंबर, 21 दिसंबर के बाद ये तीसरी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। ईडी कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसी मामले में पार्टी के कई नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा कि उनके उदाहरण है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए जाते हैं या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उनके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता है वो जेल में जाता है। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी कुछ महीने पहले कहा था कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं वहां जांच एजेंसियां चुपचाप हैं। बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जांच एजेंसियां आक्रामक है। अब इस बात को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं कि ईडी की नजर क्या केवल विपक्ष के नेताओं पर है। इस बात को समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी के दर्ज किए गए केसों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ईडी ने जिन 147 नेताओं से पूछताछ की या गिरफ्तार की, उनमें 85% नेता विपक्ष के थे। वहीं सीबीआई के रडार पर आ रहे 200 नेताओं में से 80% विपक्षी नेता थे। 2019 में मोदी राज में ईडी को खुले तौर पर पावर दी गई थी कि वो लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तार कर सकते हैं। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद की एफआईआर दर्ज शीट करके गिरफ्तारी कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर करीब 95% यानी 115 नेता विपक्ष से थे। इससे पहले 2004 से 2014 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इसमें करीब 54% यानी 14 नेता विपक्ष से थे। जब देश में यूपीए की सरकार थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है। केंद्र में बैठी सरकार अपने तमाम काम करवाने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। लेकिन इस बात को 10 साल बीत चुके थे और अब विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है।